भूतबनी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदि। 2 दिसंबर 1984 भोपाल में हुई भयानक गैस दुर्घटना, जिसके कारण भोपाल में अभी तक 16,000 मौतें हुई है। उस दुर्घटना के बाद से भोपाल में बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटते हुए पाया गया है, जिस बारे में लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आज हम ऐसी एक भयानक एक्सपीरियंस आपको सुनाएंगे जो सुनकर आपको डर लगेगा। भूतबनी किसी को भी मजबूर नहीं करता इन घटनाओं पर यकीन करने के लिए। यकीन करना ना करना वो आपके ऊपर है। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ घटी कोई भयानक घटना भूतबनी के अगले एपिसोड में सुनाई जाए, तो हमारी मेल ID sendbhootbani@gmail.com पर भेज सकते हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। भूतबानी, जहाँ डर की हर कहानी है हकीकत। ये एक्सपीरियंस शेयर किया है गगन शर्मा ने 8 साल पहले। तो शर्मा जी ने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हम वैसे ही आपको सुनाते हैं। ये घटना 15 साल से भी ज़्यादा पहले हुई थी, लेकिन मुझे याद है क्योंकि उस दिन मेरा पहली बार किसी पैरानॉर्मल चीज़ से सामना हुआ था। दरअसल ये मैं नहीं, बल्कि मेरा एक कॉमन फ्रेंड था। ये भोपाल में हमारे कॉलेज के पहले साल की बात है। मेरा एक करीबी दोस्त MA सिटी में पढ़ता था और वहाँ एक लड़का था, पढ़ाई में होशियार, हट्टा कट्टा, रैगिंग को बर्दाश्त नहीं करता था, सीनियर से बहस करता था, कंप्यूटर का जानकार था, बाइक चलाता था, अपने किराए के घर पर पार्टियाँ देता था। कुल मिलाकर उसे जानने वाला हर कोई उसके बिहेवियर से इम्प्रेस था। मैं उसे BPT कहूँगा। मैं एक पार्टी में अपने दोस्त के जरिए BPT से मिला और चूंकि मुझे भी कंप्यूटर में दिलचस्पी थी, इसीलिए मैं उससे अक्सर मिलने लगा। एक रात हम औरेरा कॉलोनी में उसके घर पर पार्टी कर रहे थे। BPT ज़्यादा नहीं पीता था, बस पार्टी में शामिल होने के लिए थोड़ी सी बियर पीता था, 1 या 2 पैक। उसे देर रात अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाना था। वो दोनों उसके बाइक पर चले गए, जबकि हम वहीं रुक गए। मुझे ठीक समय याद नहीं, लेकिन आधी रात के बाद का समय हो चुका था। वो कांपता हुआ वापस आया। उसकी पूरी टी-शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उसका चेहरा भी ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वो मुंह खोले जोर जोर से सांस ले रहा था और 20-30 मिनट तक किसी से बात नहीं की, बस खाली जगह में देखता रहा। हम चिंतित हो गए। हमने सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम बस यही सोच रहे थे कि शायद रास्ते में उसने झगड़ा किया होगा और वो डर गया होगा। उस समय MA सिटी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बीच झगड़ा बहुत ही आम थे। खैर, आधे घंटे बाद उसे होश आया। जब हमने उसे पानी दिया तो उसने हमें बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। जब वो हबीबगंज रोड पर स्टेशन से लौट रहा था, तो उसने सड़क किनारे पेड़ में कुछ हलचल देखी। उसने गाड़ी धीमी की और ऊपर देखा तो उसे सफ़ेद कपड़े और लंबे काले बालों में एक तैरती हुई आकृति दिखाई दी। ये इतना असली था कि वो समझ नहीं पाया कि वो क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे देखता रहा, वो आकृति नीचे की ओर खिसकती हुई जमीन और सड़क के पास आती रही। ये सोचकर कि कहीं वो उससे टकरा ना जाए, उसने अपनी गति बढ़ा दी और घर बचकर आराम किया। BPT के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे, उसके बाद हमें नहीं लगा कि वो ऐसी बात कर सकता है। वो सड़क दिन में बहुत ही बिजी रहता है और हमें पता था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट रात में रेलवे ट्रैक के आसपास घूमते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। मैं उसके बाद कई बार उस सड़क से गुजरा, लेकिन कुछ नहीं देखा। शायद ये कोई मजाक था, शायद लोगों को दूर रखने के लिए कुछ किया गया था, या शायद ये सच था, मुझे पता नहीं है। मैं उससे इस घटना के लगभग 2 साल बाद ही मिला था। वो इससे इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुआ कि उसने ज़्यादातर लोगों से बात करना बंद कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गई, उसकी पढ़ाई रुक गई और उसने घर खाली कर दिया। उसने कॉलेज छोड़ दिया और जैसा उसने मुझे बताया था कि कुछ बिजनेस कर रहा था, वो पहले जैसा करिश्मा इंसान नहीं रहा। कमज़ोर हो गया,
बाल झड़ गए और उसकी हालत वाकई खराब हो गई। वो एक ऐसी रात है जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। भूतबनी का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और हाँ, रिसर्च करते करते मुझे डार्क टूरिज्म के बारे में पता चला, जिसे थाना टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस टूरिज्म में लोग डेथ और ट्रेजिडी से रिलेटेड जगह में यात्रा करते हैं। जनरली ऐसे डार्क प्लेस जो लोगों को मानवीय पीड़ा या रक्तपात की याद दिलाते हैं। हालांकि ये दुनिया भर के लोगों को बहुत ही अजीब लग सकता है। इंडिया के डार्क टूरिज्म प्लेस में भोपाल गैस ट्रेजिडी भी आता है, तो इसीलिए मुझे लगा इस बारे में आपसे थोड़ा शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसके लिए आपको भूतबनी को सब्सक्राइब करना।